बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप और आपके बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। आपके अहले खाना, आपके रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त जितने भी हैं सब खुशबाश होंगे। आप पे अल्लाह करीम का अभी भी रहमत का साया है और हमेशा रहे। नाज़रीन, लॉकडाउन है, इदारे बंद हैं, बच्चे घर पे मौजूद हैं। कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? यकीनन अब अंदाज़ा हुआ होगा कि स्कूल और मदरसे ये कितनी अहमियत के हामिल हैं, और आप यकीनन आपको दाद भी देनी चाहिए उन असातिज़ा, उन इदारों को कि घर में 2-4 बच्चों को, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये रियलिटी है, हर घर का ये मसला है। 2-4 बच्चे घर में हों तो उद्दम मचा रखते हैं, और वहाँ देखें स्कूल में एक टीचर के पास 40, 50, 60, 70, 80 बच्चे एक ही जगह पे बैठे होते हैं, तो उनको मैनेज करना ये थोड़ा नहीं, काफ़ी टफ़ जॉब है। आज की मेरी वीडियो स्पेसिफ़िकली वालिदैन के लिए है कि वो अपने बच्चों को मज़बूत कैसे बना सकते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों की बेहतर तरबियत कैसे कर सकते हैं। यकीनन पहले भी तरबियत करते हैं, और जब बंदा वालिदैन बन जाता है तो पता चल ही जाता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन कुछ बातें बड़ी ख़ास हैं। मैं चूँकि लाइफ कोच हूँ और पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स भी करता हूँ, पेरेंटिंग टिप्स देता हूँ, हाउ टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड, तो इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली बच्चों को मज़बूत कैसे बनाया जाए इसके ऊपर है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको मिल जाए। जी नाज़रीन, अब ये मेरा और आपका सबका ये प्रॉब्लम है, और मेरा और आपका ही नहीं, ये इब्ने आदम मतलब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक सबका ये प्रॉब्लम रहा है, और शायद रहेगा भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। 2 किसान थे और वो हमसाए थे, मतलब घर में भी घर करीब करीब थे और खेतों में भी, मतलब खेतों के लिहाज से एक दूसरे के साथ वो मतलब हमसाए थे। अब दोनों का काम की तरफ रवैया बड़ा मुख्तलिफ था। एक किसान बड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस था, कहीं कोई पानी की कमी नहीं आने देनी, कोई जैसे झाड़ी नहीं उगने देनी, कान तराश प्रॉपर, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था अपने उस फसल के हवाले से, उस बाग के हवाले से। दूसरा जो किसान था वो जितनी की ज़रूरत की चीज़ें होती थी, मसलन कोई अज़ाफ़ी झाड़ी है उसको उतार दिया, पानी वक्त पे, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना, वक्त पे जो चीज़ ज़रूरत की थी वो करता, सिर्फ ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया। कुछ वक्त गुज़रा और तेज़ आंधी आई। आप बताइए रिज़ल्ट क्या हुआ होगा? रिज़ल्ट आपके लिए हैरानकुन होगा, और ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हकीकत पर मबनी चीज़ है। आप इसको तस्लीम भी करेंगे, आप मुझसे इत्तफ़ाक़ भी करेंगे। जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा सफाई की थी, चूँकि वो दरख्तों की जड़ें मतलब वो जो उसके साइडों पे घास होती वो निकालता रहता, कोई जड़ी बूटी नहीं होने देता, और डेली पानी या दूसरे तीसरे दिन पानी उसने दिए रखना, और वो मतलब वो पौधे नरम रहे, बड़े खूबसूरत थे, लेकिन आंधी आई, वो उनको नरमो नाजुक पौधे उस आंधी को बर्दाश्त नहीं कर सके, और सुबह देखा तो आधे से ज़्यादा बाग तबाह हो चुका था। वो बंदा जो बस मुनासिब एहतियात करता था, जितनी ज़रूरत होती थी, जब पानी की ज़रूरत होती तब देता, और जिन जड़ी बूटियों को काटने की ज़रूरत होती उनको सिर्फ निकालता, बड़ा कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करता था, उस बंदे का बाग सही सलामत रहा। उन दोनों की आपस में गुफ्त शनीद हुई, तो ये जो बंदा बस पूरी यानी कि ये नहीं कि बहुत कम केयर करता था, पूरी एहतियात करता था जितनी डिमांड थी, वो बंदा जो बहुत ज़्यादा एहतियात करता था उससे कहा, देखो तुमने अपने पौधों को वक्त की सख्ती को सहने वाला नहीं बनाया, तुमने उनको हर नरमी दी, उनको इतना नाजुक बना दिया कि वो इस आंधी को बर्दाश्त नहीं कर सके। और मेरे पौधे, ये जो नीचे घास उगी है, ये जो जड़ी बूटियाँ उगी हैं, ये बेकार नहीं हैं, ये इन पौधों को मजबूत बनाती हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह इसने मुनासिब एहतियात की, ये नहीं कि बिल्कुल एहतियात नहीं की, मुनासिब एहतियात की, और उसने बहुत ज़्यादा एहतियात की। हम भी अपने बच्चों के साथ 2 तरह के रवैये रखते हैं।
بلکہ 3 طرح کے رویے ہیں، ان میں سے ایک کامیاب ہے اور 2 لوگ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو بالکل ہی احتیاط نہیں کرتے، اور دوسرے جو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور ایک ایسے والدین ہوتے ہیں جو درمیانہ، مطلب یہ بھی نہیں ہے بچوں کو بہت زیادہ آزادی دی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ باندھ کے رکھا ہوا ہے، مطلب درمیانہ رکھا ہوا ہے بچوں کو، میانہ روی۔ ہم کرتے کیا ہیں، نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہو جائے گا بھئی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، روکنا ٹوکنا۔ ہم بچے کو کبھی آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں، اسے مضبوط ہونے دیتے ہی نہیں۔ تو بچوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو سیلف ایکسپیریمنٹ کرنے دیجئے، لیکن اتنے بھی سیلف ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دینے کہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوں۔ ان کو رائٹ فرام رانگ سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈراتے زیادہ ہیں، سمجھاتے کم ہیں۔ بچوں کو سمجھائیے ضرور، ڈرائیے نہیں۔ اس دوران یہ جو آپ کے پاس موقع ملا ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجئے، بچوں کو بہادر بنائیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے بہتر کام کرنے میں، آؤٹ آف دا باکس سوچنے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے، اوور سینسٹیو ہونے، بہت زیادہ احتیاط کرنے سے ضرور آپ کی کوئی رہنمائی کرے گی کہ ہمیں مناسب احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو ماحول کے مطابق اڈیپٹیبل، ماحول کو اپنانے والا بنانا چاہیے، نہ کہ اسے ماحول سے ڈرا دینا چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو بچہ کیا بہادر بنے گا؟ وہ خود سے کیا کرنے کا سوچے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گا اگر ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ڈراتے رہیں گے۔ پھر کل ہم بچوں سے کوئی بڑے کام ایکسپیکٹ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑے کام کروانے کے لیے آج ان کو چھوٹے چھوٹے رسک میں سے ہمیں گزارنا پڑے گا۔ امید ہے کہ یہ چند گزارشات آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ ان کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ والسلام۔